मूवी का नाम है द टुमारो वॉर। ये एक साईफाई एक्शन मूवी है। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो लोग आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं। उनके हाथों में गन्स होते हैं। माहौल को देखते हुए पता चलता है यहाँ पर जंग चल रहे हैं। फिर हमें 28 साल पीछे दिखाया जाता है, यानी कि 2022 को। हम डेन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक स्कूल टीचर है। उसके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है। ये आर्मी रिसर्च इंटरव्यू के लिए जाने वाला था, तभी वहाँ से कॉल आता है और उसे मना कर देते हैं, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। जब वो अपने घर में टीवी देख रहा होता है, तभी उस मैच में अचानक बिजली से चमकने लगता है और वहाँ से बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं। उन सोल्जर की एक लीडर रहती है जिसका नाम लेफ्टिनेंट हार्ट रहता है। वो कहती है, हम भविष्य से आए हुए हैं, लगभग 30 साल आगे से। हमारी धरती पर एलियंस ने हमला कर दिए हैं, जिससे कई सारे लोगों की जान चली गई है। आधे से ज्यादा आबादी खत्म हो चुकी है। हमें आप लोगों की मदद चाहिए ताकि हम मिलकर उन एलियंस को मार सके और इंसानी प्रजाति को मिटने से बचा सके। फिर कई सारे देशों ने अपने सोल्जर को फ्यूचर में भेजे, जिसमें से बहुत कम लोग जिंदा बचकर वापस आ रहे हैं और वहाँ सिर्फ 5 लाख लोग लगभग बचे हुए हैं। फिर हम डेन को देखते हैं जिसके मोबाइल फोन में एक मैसेज आता है जो एक इम्पोर्टेंट मैसेज रहता है। उसमें उसे रिसर्च सेंटर बुलाया गया होता है। वे लोग उसके ऊपर टेस्ट करते हैं और डेन को चुन लिया जाता है जंग में जाने के लिए। उसे 2051 में भेजा जाएगा। फिर उसके हाथों में एक डिवाइस पहनाया जाता है। उस डिवाइस से उसके साथ संपर्क किया जाएगा और अगले 7 दिनों में उसे वापस लाया जाएगा। अगर वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो उसे 10 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं जंग में जाने के लिए। फिर वो अपने वाइफ से मिलता है। डेन जंग में जाना नहीं चाह रहा होता है और उसकी वाइफ भी बहुत परेशान रहती है क्योंकि जंग में सिर्फ 30% लोग जिंदा बचकर वापस आते हैं। वो कहती हैं, क्यों ना तुम अपने डैड से मदद मांगो, लेकिन डैन का अपने डैड के साथ झगड़ा हुआ रहता है, इसलिए उन दोनों का आपस में नहीं बनता। फिर भी वो चला जाता है अपने डैड के पास। वो अपने डैड से मदद मांगते हैं, तभी उसी बीच उन दोनों में बहस होने लगता है और डैन वहाँ से चला जाता है। डैन अपने घर जाता है और अपने वाइफ से मिलता है। वो कहता है, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, अब मुझे भविष्य की जंग में जाना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अगले 7 दिनों में वापस आ जाऊंगा। वो अपने बेटी से भी मिलते हैं। फिर वो चला जाते हैं रिसर्च सेंटर, जहाँ पर उसी के जैसे कई सारे लोग आए हुए होते हैं। वो बताते हैं, हम आपको 2051 में वर्म होल की मदद से भेजेंगे। ये वर्म होल 30 साल के समय अंतराल के बीच ही काम करते हैं। उस समुद्र के बीच में जंपलिंग है, यानी कि एक मशीन जिसमें टाइम ट्रेवल का प्रोसेस होगा। फिर उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें वर्म होल से 2051 में भेजा जा रहा होता है और उसी बीच उनके वर्म होल में कुछ खराबी आ जाता है, जिससे वे लोग 2051 में आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं। वर्म होल की तकनीकी प्रॉब्लम के कारण उनकी लैंडिंग सही से नहीं हो पाता। उनके हाथों में गन्स होते हैं। वहाँ की कर्नल उसे संपर्क करती हैं और कहती हैं, डैन तुम पहले एक सोल्जर रह चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें लीडर बनाती हूँ। तुम सबके लिए एक मिशन है, तुम्हें लैब में जाना है और वहाँ से हार्ड ड्राइव लेकर वापस आना है। हमारी टीम तुम्हें लेने आ जाएगी और वहाँ पर थोड़ी ही देर में बम गिराया जाएगा क्योंकि व्हाइट स्पाइक्स ने उस एरिया को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, यानी कि एलियंस ने। वे सब सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते जाते हैं। उस बिल्डिंग में सभी सोल्जर मारे जा चुके होते हैं। वे लोग उस लैब तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर हार्ड ड्राइव रहते हैं। हार्ड ड्राइव को पकड़ती ही वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उस बिल्डिंग के ऊपर एलियंस होते हैं। वे लोग उन एलियंस को देख लेते हैं और उसके ऊपर फायर करने लगते हैं। वो एलियंस भी उसके ऊपर फायर करते हैं। वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो एलियंस भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वे लोग उन एलियंस को मारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इस फाइट के दौरान कई सारे लोग की जान चली जाती है और बमबारी भी कुछ ही सेकंड में होने वाला रहते हैं। कुछ ही लोग बचकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर बम को गिरा दिया जाता है, जिससे उस एरिया के सारे एलियंस मारे जाते हैं। फिर उन्हें एक सुरक्षित जगह में ले जाते हैं। वो जब उठते हैं और देखते हैं तो पता चलता है वो सिर्फ 3 ही लोग बचे होते हैं। वो डोरेन से पूछते हैं, ये तुमने लॉकेट क्यों पहना हुआ है? वो कहता है, ये एक निशानी है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मैंने उस एलियन से इस लॉकेट को बनाया था। डैन पूछता है, तुम पहले यहाँ आ चुके हो? वो बताता है, मेरा यह 3रा बार है। दरअसल उसे कैंसर रहते हैं। 6 महीने में उसकी मौत होने वाला रहता है। वो कहता है, घर में मरने से अच्छा है क्यों ना मैं जंग में शहीद हो जाऊं। फिर डैन को कर्नल बुलाती है। वो उसे शुक्रिया बोलती है। वो बताती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। डैन बहुत खुश हो जाता है। उसे अपनी बेटी के ऊपर प्राउड रहता है। वो उसे गले लगाना चाह रहा होता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो इस माहौल में गले नहीं मिलना चाह रही होती है। वो कहती हैं, अगले 7 दिन में पूरी इंसानी प्रजाति खत्म हो जाएगा। वो उसे मादा स्पाइक के बारे में बताती हैं। ये जमीन पर घोंसला बनाती हैं और उसकी रक्षा करने के लिए नर स्पाइक्स अपनी जान भी दे सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें उस मादा स्पाइक के डीएनए से दवाई बनाना है, जिससे हम उन सारे एलियंस को मार सकते हैं। फिर वे लोग हेलीकॉप्टर से उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मादा स्पाइक्स को पकड़े होते हैं। वे लोग उस मादा स्पाइक्स को पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। कर्नल डैन को नीचे आने से मना की होती है। फिर वो नीचे चली जाती है मादा स्पाइक को पकड़ने के लिए। डैन देखता है बाकी के एलियंस उस मादा स्पाइक को बचाने आ रहे होते हैं। डैन नीचे चला जाता है और उस मादा एलियन को पिंजरे में डालने में मदद करता है। फिर वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। सारे के सारे एलियंस उनका पीछा कर रहे होते हैं। डैन और कर्नल गाड़ी लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। एलियन भी उसके पीछे होते हैं, लेकिन वे किसी तरीके से बचकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वे एक बीच के पास जाते हैं। कर्नल डैन से कहती है, मैंने आपको नीचे आने से मना किया था, लेकिन आप फिर भी नीचे आ गए। डैन कहते हैं, मैं अपनी बेटी को मरते हुए
कैसे दिखता हूँ। फिर कर्नल उसे बताती है मैं आप ही के जैसे सेम टू सेम बनना चाहती थी, लेकिन आप हमें छोड़कर चले गए, इसलिए वो उससे नाराज रहती हैं। फिर वे चले जाते हैं जंपलिंग रिसर्च सेंटर में, जहाँ पर उस मादा स्पाइक को पकड़ कर रखे होते हैं। कर्नल उस मादा एलियन से ब्लड निकालती हैं और फिर उसके ऊपर रिसर्च करती हैं। वो उसके ब्लड से जहर तैयार कर रही होती हैं, जिससे उन सारे एलियंस को मारा जा सकता है। कर्नल डैन से कहती हैं इतने कम समय में हम बहुत सारा जहर नहीं बना सकते, इसलिए जब आप उस दुनिया में वापस जाओगे तब इस जहर को ले जाना और बहुत सारे जहर तैयार करना। फिर थोड़े समय बाद हम देखते हैं वो सारे एलियंस जंपलिंग रिसर्च सेंटर में घुसने लगते हैं। सब एलियंस उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। वे सोल्जर उनके ऊपर फायर कर रहे होते हैं। वो सारे एलियंस उस मादा एलियन को बचाने आए होते हैं। वो एलियन उसको छुड़ा लेते हैं। वे दोनों धीरे धीरे हेलीकॉप्टर के पास जाने लगते हैं और इसी बीच कर्नल को पीछे से एलियन घायल कर देते हैं। उस हेलीकॉप्टर को एलियन तोड़फोड़ कर देते हैं। वो एलियन कर्नल के ऊपर अटैक कर देते हैं। डैन उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उसका समय कंप्लीट हो जाता है, जिससे वो वापस 2022 में चला जाता है। जब उसका नींद खुलता है तो वो कहता है इस जहर को बड़े तादाद में बनाओ। वो वापस से 2051 में जाना चाह रहा होता है। लेफ्टिनेंट हार्ट उसे बताती है जंपलिंग रिसर्च सेंटर पूरी तरीके से खराब हो चुका है, अब हम भविष्य से कोई संपर्क नहीं कर सकते। उसे बहुत दुख रहता है। उसके साथ उसका फ्रेंड भी आया रहते हैं। डैन जब अपने घर जाता है तो अपने वाइफ और अपनी बेटी से मिलता है। वो अपने वाइफ को बताता है हमारी बेटी भविष्य में कर्नल बनेगी। वो अपनी बेटी को हर हाल में बचाना चाह रहे होते हैं। फिर उसकी वाइफ कहती है जरूरी नहीं कि एलियंस 2051 में ही आए हो सकता है वे 15-20 साल पहले ही धरती पर आ चुके हों। फिर वो अपने फ्रेंड डोरेन से मिलने जाता है। वो कहता है हमें तुम्हारी मदद चाहिए, मैं बस अपनी बेटी को हर हाल में बचाना चाहता हूँ, और वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके गले में एक लॉकेट रहते हैं। वे लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। उन्हें पता चल जाता है ये एक ज्वालामुखी का राख है, जो कि ये रसिया या चाइना के आसपास है। डैन अपने स्टूडेंट से मिलता है जो ज्वालामुखी के बारे में ज्यादा जानता है। वो बताता है ये राख रसिया के सबसे बड़े ग्लेशियर में दबा हुआ है, जो 900 फीट नीचे है, यानी कि एलियंस कई सालों से वहाँ पर छिपे हुए हैं। वे सब यूएसए फोर्स के पायलट से मदद मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर डैन अपने डैड से मदद मांगता है। लेफ्टिनेंट हार्ट बहुत सारा जहर बनाकर लाती हैं। फिर वे लोग निकल जाते हैं रसिया की ओर, जहाँ पर वो स्पेसशिप गिरा रहते हैं। वे लोग उस जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। फिर वे सब ग्लेशियर के नीचे जाते हैं और उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वे एलियंस सोए हुए होते हैं। फिर वे लोग जहर को धीरे धीरे करके उन सारे एलियंस में लगाते जाते हैं और तभी वे एलियंस जाग जाते हैं। वो मादा एलियन वहाँ से भाग जाती हैं। डोरेन डैन से कहते हैं जरूरत पड़ने पर हम पूरे स्पेसशिप को बॉम्ब से उड़ा देंगे। फिर डैन उस मादा एलियन को मारने के लिए बाहर आता है और तभी वे लोग उस स्पेसशिप को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। उसके डैड उस एलियन के ऊपर गोली चला रहे होते हैं। वो एलियन उसके डैड के पास जा रही होती हैं। तभी डैन गाड़ी से उस एलियन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो उसके ऊपर गोली से फायर कर रहे होते हैं। वो एलियन डैन के पास जा रही होती हैं। तभी उसके डैड उस एलियन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और तभी डैन उस एलियन को अपने लॉकेट से मार डालता है। फिर वो एलियन पहाड़ से नीचे गिर जाती हैं और मर जाती हैं। अब पूरे एलियन प्रजाति खत्म हो चुका है और वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। डैन के डैड उन्हीं के साथ रहने लगे हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है।